Hello everyone, welcome back to my channel The Light Path Tarot. Myself Soni Sharma. Today I am doing a topic where we will see when and how you will get success in love or career. So it will be a general reading, timeless and for all zodiac signs. If reading resonates with you, try to claim its energy, otherwise leave the rest behind. You can also watch this video for entertainment purpose. I will tell whatever guidance I will receive from the divine. So if you are ready to hear the truth, you can continue with this video because I do not sugarcoat the things. आज की जो रीडिंग है वो पिकअप पाइल होने वाली है, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग इन तीनों बुद्धास में से या तीनों कार्ड्स में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि आपके लाइफ में कब और कैसे आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है. रिमेन पॉजिटिव. सो यू नीड टू बी रिमेन पॉजिटिव. ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशंस हो, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है. कभी भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हम नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगते हैं. ठीक है, यूनिवर्स हमें वही देती है जो हम उनसे मांगते हैं. ठीक है, या फिर दिन में जो हम अपनी विशेष को बोलते हैं, तो कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसी विशेष होती हैं जो हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में हो, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाती है. ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे तभी अट्रैक्ट होगी वो. अगर आपने उस विश के लिए अगर नेगेटिव बातें बोल दी यूनिवर्स से कि इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, या आपके लिए नहीं है, चलो रहने दो, ठीक है, ये कभी काम नहीं करेगा, तो ऐसे में यूनिवर्स जो है वो नाराज़ हो जाते हैं. ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे और अपने जो विश है उस पर अगर डटे रहोगे, ठीक है, कि एक ना एक दिन यूनिवर्स आपको वो सब ला के देगी जो आप चाहते हो, तो फिर वो ज़रूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा. ठीक है, तो टैरो डेक से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपको, आपके लिए. Alright. 2 of Cups, King of Wands, Page of Cups. तो मैं आपको ये पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बताऊंगी. करियर के लिए देख लेते हैं और करियर का ही कार्ड आया है. वाह, ओह सो लकी. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ कप्स. चलिए देखते हैं. तो अगर कोई यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए पूछ रहा है कि उनको वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर वो लव रिलेशन में है, कमिटमेंट उन्होंने दे चुके हैं, ठीक है, तो कब तक वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कब आपको सक्सेस मिलेगी. अगर कुछ लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप दोनों जो हो वो कहते हैं ना सच्चे आशिक, ठीक है, मतलब ट्रू लवर्स हो अगर आप दोनों, ठीक है, और शादी करना चाहते हो एक दूसरे से, बहुत समय से आपका रिलेशन जो है वो बना हुआ है, ठीक है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो, या फिर सेपरेशन के बाद आप फिर से एक दूसरे से मिले हो और अब आप चाहते हो कि अब जो है इस प्यार को मुकम्मल करना है, ठीक है, हमें शादी करनी है, ऐसा अगर आप चाहते हो तो फिर उन लोगों के लिए है कि यहाँ पे आप दोनों की फैमिलीज़ में से कोई एक फैमिली के जो हेड हैं, जो मेल होंगे, ठीक है, जो घर के जो होते हैं ना बड़े, जो सब डिसीजंस लेते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जिनकी डिसीजंस को सब मानते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं उनके रूल्स को एंड रेगुलेशंस को, तो आप दोनों की फैमिली में से हो सकता है कि कोई एक के जो फादर हैं या कोई एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मेल है उनके घर में, फैमिली में, तो वो जो है सपोर्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको इसके रिलेटेड बहुत जल्दी ही न्यूज़ सुनने को आ जाएगा कि वो आपकी शादी के लिए मान गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है और घर वालों को कभी ना कभी ये बात समझ में आ ही जाती है, ठीक है. तो बहुत जल्द ही विद इन अ मंथ
ठीक है, विद इन अ वीक और विद इन अ 2 मंथ्स, ठीक है, आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा कि सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है आपके लाइफ में। अब आपको वो न्यूज़ मिलेगी जो आप सुनना चाहते हैं, किसके लिए, आपके रिश्ते के लिए राज़ी होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इन आप दोनों में से या तो आपके पार्टनर या आपके फैमिली में से को जो मेल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, वो दूसरी के फैमिली के लिए, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली के को भी मना ले, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपके फैमिली में कोई हेड है जो मेल है, वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो आपके पार्टनर के फैमिली को भी वो मना लेंगे इस शादी के लिए, ठीक है। और अगर उनके फैमिली में से कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके घर वालों को मना लेंगे इस शादी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पक्का मुझे मैरिज तो दिख ही रहा है, ठीक है, कमिटमेंट दिख रही है और प्रपोजल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तौर तरीके से आपकी शादी करी जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई सिंगल है जो किसी को मतलब मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई क्रश है किसी का, या फिर कोई मतलब रिलेशनशिप में आना चाहता है, सिंगल है, बहुत टाइम से वेट कर रहा है किसी लवर का, तो आपके लाइफ में है ये लवर मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। और बहुत ही पावरफुल होंगे, ये बहुत ही पावरफुल होंगे और स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, फोकस्ड होंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, और बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, बहुत ही फोकस्ड होंगे अपने करियर में, और बहुत ही लवेबल भी होंगे। यंग एनर्जी भी है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यंग पीपल उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उनके पार्टनर, और वो बहुत ही मतलब फैशन में जो ज़्यादा बिलीव करता है या फैशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, या उस इंडस्ट्री के हो सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री, या उनको सजना संवरना मतलब तैयार होना, अच्छी ड्रेसिंग करना, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है, ठीक है, और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारे, ठीक है, बहुत ही काइंड और बहुत ही केयरिंग नेचर के पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई विडो है तो उनकी सेकंड मैरिज का भी चांसेस मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। 100% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनके सेकंड मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं। और जो करियर के लिए देख रहे हैं मेनली, तो करियर के लिए मैं बता दूँ कि उनके लाइफ में ना अबंडेंट आने वाली है, ठीक है। कब आएगी? 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर आपके लाइफ में आपको करियर में ग्रोथ होता हुआ दिख जाएगा, और बहुत ही आप स्टेबल पोजीशन में होगे आज से 3 सालों में, ठीक है। आप एक स्टेबल पोजीशन पे होगे, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल होगे, और आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, मनी में, आपके करियर में ग्रोथ हो रही होगी, और आप एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही होगी, आप अबंडेंट होंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स मतलब 3 ईयर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर में भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप स्टेबल हो गए अपने करियर में, बहुत ही अच्छा करियर आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप पहले से ही अच्छे पोजीशन पे हो, और आपके जो आज से 3 साल हैं उसमें तो वो और भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ये पैसे का जो है ना, अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और या आप और भी अच्छी पोजीशन पे, या और भी अच्छे मतलब अच्छा कमाना चाहते हो, अच्छा अर्न करना चाहते हो, चाहे आप नेम और फेम चाहते हो, ठीक है, या आप मनी चाहते हो, या ये 3 सालों में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि आपके लाइफ में सिर्फ आपके लिए सिर्फ मनी ही बहुत अट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको सपोर्ट आपके फैमिली से मिलने वाला है, और हो सकता है कि जिनकी शादी होने वाली है उनका जो पार्टनर है, या आप खुद एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, और बहुत आपकी थोड़ी जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत मतलब हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बिग फैमिली हो सकती है, मेम्बर्स बहुत सारे हो आपके फैमिली में, बड़े बुजुर्ग भी हो, आप मिलना जुलना अच्छा पसंद करते हो अपने घर में, मतलब आपकी यूनिटी है, ठीक है। तो आप भी फाइनेंशियल के मतलब अपने करियर के रिलेटेड आपको भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे, या फिर कोई न्यूज़, ठीक है, या कोई इनविटेशन जिससे आपको एक नया वे मिले, एक नया पाथ मिले, जिसमें आप चलो और आगे जाके आपको अबंडेंस ही अबंडेंस हो, ठीक है। तो जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या फिर आप अभी नेगेटिविटी में घिरे हुए हो कि नहीं ये जो रीडिंग है वो इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि रिमेन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहोगे तो फिर सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर लव का अगर ये मैं देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, और करियर के लिए भी बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, रिमेन पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव रहो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहो, आपको लव में भी वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हो, और करियर में भी वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो विद इन 3 ईयर्स सब कुछ पॉसिबल है करियर के लिए,
और लव के लिए मैंने जैसा कि बता ही दिया कि 2 मंथ्स 1 वीक और 1 मंथ में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, देखना आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी ही, ठीक है। एक ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में और ग्रोथ होगी आपके करियर में। तो एंजल्स की ब्लेसिंग देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए आया है यू आर सेफ, होप एंड फेथ, पीस, रीबर्थ एंड अ न्यूनेस इन लाइफ। तो ये जो भी कुछ चेंजेस आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये आपके लिए एक नए जीवन की तरह होगी, ठीक है। जैसे कि सब पॉजिटिव हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, पीसफुल हो रहा है, ठीक है। आप बहुत पीस महसूस करोगे अपनी लाइफ में और सेफ महसूस करोगे, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो सेफ महसूस करता ही है, और जिससे वो प्यार करता है उसको अगर पा लेता है तो वो उससे ज़्यादा और क्या चाहता होगा, ठीक है। तो होप और फेथ, यहाँ पे भी होप है, ठीक है, और फेथ रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उनके लिए कब और कैसे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हाँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो गुड न्यूज़ है, ठीक है। बहुत बड़ा सक्सेस जो है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी विश है आपकी वो ग्रांट होने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स कितने भी हो सकते हैं, 2 महीने, 1 महीने, 2 वीक या 1 वीक, ठीक है, 3 वीक्स, 4 वीक्स, कितने भी वीक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में आपकी जो विश है वो ग्रांट हो जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं टैरो डेक से कि कब और कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। कोई जॉब जाना चाहता है, पाइल नंबर 2 में मुझे ये फीलिंग आई है अभी, ठीक है, कि कोई जॉब से रिलेटेड बहुत परेशान है या जॉब करना चाह रहा है, ठीक है। या स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो काफ़ी परेशान हैं अभी, जो सिचुएशंस हैं उसके लिए, ठीक है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। डोंट वरी। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, कैसी है, ठीक है। ओके, सो पहले तो ये था कि विद इन द वीक्स जो है आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ, अभी जो पर्सनल लाइफ है आपकी वो कुछ अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, या करियर में कोई लॉसेस हुए हो। यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी है, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा आप लोनली फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने कुछ खोया है, ठीक है। सैड हो, अलोन हो, ठीक है, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हो आप, ठीक है। लेकिन ना आपकी लाइफ में ये जो भी है बर्डन है, आप बर्डन फील कर रहे हो। पर्सनल लाइफ में अगर कहूँ तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो जो अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो उसके साथ, ठीक है, गिव अप करना चाहते हो, उस ब्रेकअप करना चाहते हो उस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी करियर की ओर ध्यान देना है और आप इन सब में ध्यान नहीं दे सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे ही आपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट तो दिए थे लेकिन अब आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। तो अगर ऐसा है तो आप गिव अप करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, ठीक है। आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, तो हो सकता है आपने यही मैनिफेस्ट किया हो या फिर गलती से ये मैनिफेस्टेशन हो गई हो, ठीक है, और यूनिवर्स ने आपको ग्रांट करने वाली है ये। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो हो सकता है कि सिचुएशंस चेंज हो, लेकिन दिख रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो आप लॉसेस से गुजरने वाले हो, ठीक है। आई एम सॉरी बट
यही जो है सच्चाई है, मैं झूठ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। झूठे दिलासे मैं नहीं देना चाहती यहाँ पे कि आप ना ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी नेगेटिव है, इसी वजह से आप लड़ाइयों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, कंपटीशन को और जो मतलब आपकी लाइफ में आप लॉसेस से गुजर रहे हो उसको, और बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है मैनिफेस्टेशन, शायद आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको येलो मतलब तारा माँ जो होती है ना, उनका मंत्रा सुनना है, ठीक है। येलो तारा माँ मंत्रा, इससे आपको फाइनेंशियली तो आपके लाइफ में अच्छा होगा ही, ठीक है। पॉजिटिविटी आएगी, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो सारा जो है सिचुएशन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे, यानी कि आप कुछ मैनिफेस्ट अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नेगेटिव ही कर रहे हो, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को हील करें, ठीक है, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए आप, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आप बदलिए अपने, ठीक है। फिर भी अगर ये सारी जो सिचुएशन है वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाएगा, ठीक है। जो भी लॉसेस हुआ है उससे आप रिकवर कर लोगे, और जिससे भी आप अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में या अपने किसी से भी आप जो जिससे डरते हो उनका भी जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी के डर से कोई काम नहीं करना चाह रहे थे या नहीं कर पा रहे हो तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं और देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसी रीडिंग आई है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है। विद इन फ्यू नेक्स्ट वीक्स आप ये सब अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लॉस हो सकता है आपका पर्सनल या प्रोफेशनल, दोनों में से किसी भी एरियाज में, ठीक है। या हेल्थ में आप हो सकते हो डिप्रेस्ड हो, ठीक है, मतलब लोनली फील करो, डिप्रेस्ड फील करो, रोना आए आपको, आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाए, ठीक है। या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएं, लॉसेस हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी से बनती नहीं हो, ठीक है, या किसी का इन्फ्लुएंस रहना, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ ये विद इन द फ्यू वीक्स में हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कुछ समय के लिए है। हो सकता है कि आपका कुछ समय अभी ठीक ठाक हो, ठीक है, आप इतने मतलब नेगेटिव ना रहे हो, लेकिन ये आपको कुछ समय के लिए ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब सब कुछ सुधरने लगेगा, सिचुएशन सुधरने लगेगी, और आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगोगे, ठीक है। तो आपको मतलब गुजरना ही पड़ेगा, ये डेस्टाइंड है कि आपको इन सब चीज़ों से गुजरना है, ठीक है। हो सकता है आपका पिछला समय बहुत अच्छा हो, लेकिन अब जो समय है आ रहा है वो कुछ ऐसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं एंजल्स की तरफ से देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है आपके लिए। राइट, मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मैं झूठ नहीं बोल रही, है जो भी सिचुएशन है इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में आएगी, और ये सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगी, ठीक है। आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है ये, लॉसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस किसी का, लड़ाई झगड़े या लॉसेस, ठीक है, ये जो भी सिचुएशन होगी इससे आप ओवरकम कर लोगे, और फिर हो सकता है इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा इन सब सिचुएशन से, ठीक है। आपको जो सीखने को मिलेगा ना उससे आप अपने लाइफ में अच्छा ही करोगे, ठीक है। आपको नॉलेज मिलेगी, कुछ लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है और जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओवरकमिंग क्राइसिस, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। विनिंग लॉटरी यानी कि आप कुछ ना कुछ इसमें से सीखोगे और उसको जाकर आगे यूज़ करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। अप्लाई करोगे अपने लाइफ में उस लेसन को, और उससे आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और
मुझे पता है कि नेगेटिव एनर्जी सुन के, मतलब नेगेटिव रीडिंग सुन के आधे लोग तो स्किप कर चुके होंगे, लेकिन ये सुनना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कहती हूँ पूरी रीडिंग को देखा करो, ठीक है। तो लास्ट में यही है कि ये सारी जो है वो आपकी डेस्टिनी में ही था, लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको इसमें से विनिंग, मतलब आप लॉटरी पाओगे। लॉटरी क्या होता है, जो हम चीज़ को, हमारी चीज़ों को, मतलब अचानक से सडन हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आती है, ठीक है। तो आप इससे कुछ ना कुछ सीखोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, उससे आपकी लाइफ संवर जाएगी, ठीक है। तो विद इन द फ्यू, मतलब ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सक्सेस तो मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सक्सेस का बताऊँ तो 4 मंथ 4 वीक्स 4 डेज, ठीक है। तो 4 वीक्स या 4 मंथ्स में मुझे यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार दिख रही है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, लेकिन मैं जानती हूँ पसंद तो नहीं आई होगी, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जिन्होंने ये पाइल 3 चूज़ किया था, देख लेते हैं कि वो कब और कैसे मैनिफेस्ट करेंगे और सक्सेस मतलब उनके लाइफ में आएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेट क्लियरली। तो हो सकता है आप जो विश यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड से मांग रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से अपनी बात को नहीं रख रहे हो भगवान के सामने, ठीक है। आप अपनी विश को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जो भी चाहते हो ना उसे क्लियरली बताओ। जब तक क्लियरली नहीं बताओगे ना, गॉड भी कंफ्यूज रहेंगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हो सब कुछ सही हो जाए तो फिर दोबारा से अच्छे से प्रे करो, ठीक है। अच्छे से अपनी विशेस को गॉड तक पहुंचाओ। तो देख लेते हैं टैरो डेक से क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स जंप हो रहे हैं। आई पिक इट अप बेटा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रीडिंग थी कब और कैसे, ठीक है, कब और कैसे सक्सेस मिलेगी लव और करियर में। यहाँ पे ज़्यादातर जो रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया वो यूनिटी और कोलैबोरेशन में काम करना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। और यही उनकी खासियत हो सकती है, खासियत हो सकती है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड जंप आउट हो गया था, इसको भी मैं ले लूंगी। चलिए आइए देखते हैं क्या आया है आपकी टीम में, कैसे और कब सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात थी कि कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अपनी बातों को आप क्लियरली रखो लोगों के सामने, गॉड के सामने, ठीक है, तभी आपको वो सब मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल लाइफ में, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग कि आपको रिलेशनशिप लव में कब सक्सेस मिलेगी, तो यहाँ पे विद इन 3 ईयर, 1 ईयर और 12 मंथ्स, यानी दोबारा से 1 ईयर, ठीक है, या 2 ईयर। ओके, सो 3 ईयर्स, 1 ईयर और 2 ईयर्स में आपको पर्सनल लाइफ में जो सक्सेस चाहते हैं उनको मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी, कुछ इस तरह से कि आपको यूनिटी शो करनी होगी, ठीक है। अपनी फैमिली से आपको रिलेशंस अच्छे करने होंगे और उनकी सलाह से ही काम करना होगा, क्योंकि आप जब उनकी बात मानने लगोगे तो वो भी सोचेंगे कि जब बच्चे हमारी बात मान सकते हैं तो हम उनकी बात क्यों नहीं मान सकते, ठीक है, हम क्यों उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है और अपनी बातों को, अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से समझाओ, ठीक है, उनको मनाओ, कोशिश करो जितनी हो सकती है, ठीक है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपका जो रिजल्ट है फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ एट द एंड देख रही हूँ कि, इन द एंड देख रही हूँ कि आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता इस रिलेशनशिप को वेडिंग में कन्वर्ट करने में, ठीक है। समझ रहे हो ना कि अगर कोई शादी के लिए ये देख रहा है तो शादी होगी, ठीक है, उनको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि गॉड को भी पता है कि आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, तो वो आपको जजमेंट देंगे, ठीक है, जजमेंट देंगे और आपका जो ये विश है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने कुछ टाइम्स बताए हैं उस टाइम पे होगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपको जजमेंट ना मिल जाए, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सीधे तरीके से, यानी कि प्यार से समझाना है घर वालों को। और हो सकता है अगर फैमिलीज तब भी नहीं मान रही है तो आप अपनी फैमिलीज को, मतलब एक दूसरे की फैमिलीज से मिलवाओ, ताकि वो भी एक दूसरे के फैमिलीज को, मतलब आप दोनों की फैमिलीज को अच्छी तरह से वो जाने, ठीक है, कि कैसे लोग हैं कैसे नहीं हैं। तो हो सकता है उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़े और फिर उनका जो डिसीजन हो वो अच्छा हो, आपके फेवर में हो, ठीक है। और ना यहाँ पे कोई जो करियर रिलेटेड देख रहा है या जो सिंगल देख रहा है, मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ में फ्रेंडशिप आने वाली है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं। और आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो, अपने करियर में फोकस कर रहे हो अभी रिसेंटली, मतलब अभी करंट आपकी एनर्जी है कि आप बहुत फोकस्ड हो अपने करियर में, बहुत फोकस्ड हो, ठीक है। आपका जो एम है ना वो ये है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पावरफुल होना है, ठीक है, कि आपको कभी कोई हरा ना सके, ठीक है। लोग आपसे मदद मांगे, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगे, लेकिन आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। या आपकी फाइनेंशियल, अभी आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि जो सामने वाले आपकी जो पार्टनर की फैमिलीज़ हैं वो हो सकता है कि आपके जो, मतलब आपका जो स्टेटस है, आपका स्टेटस देखकर राज़ी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप अभी फोकस्ड हो अपने करियर में तो फिर आप गिव अप मत करो, ठीक है, फोकस्ड रहो और अपने गोल को अचीव करो। हो सकता है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तो आपकी जो पार्टनर का जो, या मतलब पार्टनर की फैमिलीज हैं वो भी शादी के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। लेकिन 3 साल, 1 साल और 2 साल, मतलब ठीक है, 1 या 2 या 3 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाओगे। और यहाँ पे कोई करियर के लिए देख रहा है ना, तो आप में नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आपको कैसे इस नॉलेज को यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, सपोर्ट करता है, सही गाइडेंस देता है, ठीक है, आपसे कोई बात छुपाता नहीं है और आपके अच्छे के लिए ही आपको सजेशंस देता है, ठीक है, या कोई प्रीस्ट है या फिर कोई बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसकी गाइडेंस आप लें, ठीक है। उनके सपोर्ट से आप जो हो सारे हर्डल्स को पार कर लोगे, ठीक है। अगर आपके, मतलब अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, लीगल केस में, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है, आप केस जो है वो जीत सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ओके, अगर किसी बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, चाहे रिलेशनशिप में या फिर करियर में, ठीक है, या हेल्थ में कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। विद इन 1 डे 1 वीक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आपके सवालात थे उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और फिर आप अच्छे से वर्क कर पाओगे, ठीक है। अब मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहोगे हर चीज़ को, हर चीज़ का सामना करने के लिए, चाहे कितने भी हर्डल्स हो, ठीक है। और अगर आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगाए हो, ठीक है, कोई लड़ाई में इल्ज़ाम लगा दियो, आपको किसी ने कड़वे बोल होते हैं ना, मतलब बुरा बुरा बोला हो, ठीक है, तो आप उस इंसान से छुपने की कोशिश ना करें या बचने की कोशिश ना करें। आपको अपने लिए लड़ना आता है, ठीक है, आप मतलब आप उनको अपनी बात बता दो, ठीक है, क्योंकि एंड में जो होती है वो सच्चाई की जीत होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने किसी केस में फंसा दिया है, ठीक है, झूठे केस में, तो आप ना अपनी बात क्लियरली रखो, ठीक है, आप अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट करो, तो आप जो आपको ना सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। केस है उसमें सक्सेस मिल जाएगी, अगर कोई रिलेशनशिप में देख रहा है उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप के, मतलब खुद को भी क्लैरिटी देना है और लोगों को भी क्लैरिटी देना है, ठीक है, अपने मतलब लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने करियर के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है आगे। अगर यही क्लियर नहीं होगा आपके माइंड में कि आपको करना क्या है आगे जाकर, तो आप कैसे होगा, है ना। तो खुद को भी क्लैरिटी दो, सामने वाले को भी क्लैरिटी दो, ठीक है, और जिससे मैनिफेस्ट करो,
जिसको जिससे आप अपनी विशेस ग्रांट करवाना चाहते हो उससे भी अच्छे से कम्युनिकेट करो, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आपको दूसरों को देखकर खुद झूठ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपना जो स्टैंड लेते हो, ठीक है, सच्चाई का स्टैंड लेते हो, उसमें रहो। आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है। और आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको कोई भी गाइडेंस देना आपकी लाइफ में तो उसे माने, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे हर चीज़ की नॉलेज होती है, तभी वो दूसरों को भी वो बात बता रहा होता है, ठीक है। क्योंकि वो भी एक उसी सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरा हुआ होता है, ठीक है। ओके। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है, आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। अगर आपको ये पोजीशन चाहिए ना, ये वाली सिचुएशंस चाहिए अपनी लाइफ में, अबंडेंस, फाइनेंशियली स्टेबल, पावरफुल, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन चाहिए तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस को लें, यूनिटी अपने लाइफ में रखें, ठीक है। एकता के साथ सब कुछ काम करें, मतलब कोलैबोरेशन के साथ कोई काम करें। अगर कोई काम का आपने इनिशिएशन किया है, ठीक है, आप अकेले हो, तो अगर आप यूनिटी में काम करोगे ना, टीम वर्क की तरह काम करोगे, तो हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने टाइमिंग्स बता दी हैं। तो एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू। तो ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बोला है कि अगर आप किसी चीज़ का इनिशिएशन किए हो आप, ठीक है, तो टीम वर्क के साथ करना है। तो यहाँ पे आप कुछ नया तो शुरू करने वाले ही हो, ठीक है, या करने का सोच रहे हो, ठीक है। तो वो 3 सालों के अंदर अंदर आप एक अच्छे स्टेट में होंगे जब आपने ये इनिशिएशन किया होगा, और अपनी लाइफ में आपने कोलैबोरेशन के साथ काम किया होगा, टीम वर्क के साथ काम किया होगा, और फिर लास्ट में जाकर आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो गुड लक आ रहा है आपके लिए, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला, मैंने पढ़ा नहीं था कि आपको रिजल्ट भी फ्रूटफुल ही मिलेगा, ठीक है। और यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आप राइट पाथ पर हो, लेकिन लोगों के गाइडेंस को भी आप इग्नोर ना करो, ठीक है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।